हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। हमारा पहला प्रश्न है हमारा कि भारत में नीति आयोग ने किस योजना को बदलकर बनाया गया, यानी कि नीति आयोग को किस योजना की जगह पर बनाया गया था। वित्त आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी। इसका गठन कब होता है? 1952 में गठन होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया इसका ईयर। भारतीय रिजर्व बैंक, तो किसके स्थान पर नीति आयोग को बनाया गया था? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग कब बना था? यह मार्च 1950 में योजना आयोग को बनाया गया था। इसके 2 साल बाद एनडीसी को बनाया गया था। ऐसे हम राष्ट्रीय विकास परिषद को हम क्या कहते हैं? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, एनडीसी बनाया गया। और नीति आयोग की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 2014 में की जाती है। 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। थिंक टैंक के रूप में काम करता है। ठीक है, 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई। दूसरा प्रश्न है, मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत में कौन सा सूचकांक इस्तेमाल किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आप सबके लिए इकोनॉमिक्स का। तो मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत में कौन सा सूचकांक इस्तेमाल होता है? डब्ल्यूपीआई और सीपीआई, यानी कि डब्ल्यूपीआई का मतलब क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या फिर केवल डब्ल्यूपीआई, केवल सीपीआई, या फिर जीडीपी डिफ्लेक्टर। इसका इस्तेमाल होता है मुद्रास्फीति को मापने के लिए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दोनों को हम काम में लेते हैं। ऑप्शन दे। आज का तीसरा प्रश्न हमारा है, 15 जून 2026 से डब्ल्यूपीआई का नया बेस ईयर क्या होगा? किसका पूछा, ध्यान रखिएगा। डब्ल्यूपीआई का नया बेस ईयर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा कौन सा? सी राइट आंसर होगा। डब्ल्यूपीआई का नया बेस ईयर क्या होगा? वर्ष 2022-23। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने अपनी पिछली जो प्रैक्टिस सेट दी है उसमें लगभग इस क्वेश्चन को मैंने शामिल किया हुआ था। चौथा प्रश्न है, भारत में जीएसटी कितने स्लैब में बांटा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आने वाली सभी परीक्षाओं में ये देखने को मिल सकता है कि भारत में जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को कितने स्लैब में बांटा गया है। तो कितने स्लैब में बांटा गया है देखते हैं। ऑप्शन ए 3 स्लैब, 4 स्लैब, 5 स्लैब या 6 स्लैब्स। कितने स्लैब में? ऑप्शन बी राइट आंसर है, 4 स्लैब। और ये स्लैब कौन कौन से हैं जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए 4 स्लैब में बांटा गया है, 5%, 12%, 18% और 28%। ये याद रखिएगा कि 5% है, 12% है, 18 और 28% का यह स्लैब बांटा गया है। पांचवा प्रश्न है हमारा कि जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो प्रधानमंत्री जनधन योजना चलाई गई उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को लोन देना, वित्तीय समावेशन, हर घर बैंक खाता, बीमा देना या पेंशन देना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर था। जनधन योजना का मूल उद्देश्य था कि हर घर में बैंक खाता खोला जाए। ठीक है। छठवां प्रश्न है हमारा, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2030 तक भारत का उत्पादन लक्ष्य कितना है? तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब तक है? 2030 तक है। कितना लक्ष्य उत्पादित? तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर है, 5 MMT प्रति वर्ष। ठीक है, उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है ग्रीन हाइड्रोजन का। सातवां प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है 2025 में? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार 2025 में कौन सा? यूएसए, चाइना, यूएई या फिर रसिया? तो कौन था? यूएसए, अमेरिका था 2025 में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट 8वें प्रश्न को। 8वां प्रश्न है, एक्सप्रेसवे की भूमि कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? यानी कि किस राज्य को एक्सप्रेसवे की भूमि कहा जाता है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर हरियाणा? तो एक्सप्रेसवे की भूमि उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है हमारा, 9वां प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 6 राज्य, 7 राज्य, 8 राज्य या 9 राज्य? तो वो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, और पिछली प्रैक्टिस सेट में आपको ये मैंने 8 राज्यों के नाम बताए हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग इन 8 राज्यों का नाम बता सकते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। 10वां प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी पूछा है ब्रह्मपुत्र, जो कि 2900 किलोमीटर है। गंगा 2525 किलोमीटर है। गोदावरी 1465 किलोमीटर। नर्मदा 1312 किलोमीटर। अब आप बता सकते हैं इसमें भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ठीक है। 11वां प्रश्न है, शिप्रा नदी किस नदी की सहायक है? तो शिप्रा किसकी सहायक है? चंबल नदी की सहायक है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। हमारा 12वां प्रश्न है,
भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? भाखड़ा, नांगल, टिहरी, सरदार सरोवर या नागार्जुन सागर? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि कहाँ पे है? ये टिहरी बांध उत्तराखंड में, यूके लिख दे रही हूँ, उत्तराखंड में है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई 261 मीटर है, याद रखिएगा, पूछा गया है। 261 मीटर है टिहरी बांध की ऊंचाई, जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है। 13वां प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो भारत का एकमात्र, मानी कि भारत में जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, गुजरात, महाराष्ट्र है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, अंडमान निकोबार में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जिसका नाम है बैरन। क्या नाम है? बैरन। और एक नारकोंडम है, नारकोंडम, जो कि कैसा है? ये सुप्त ज्वालामुखी है, लिख देती हूँ यहाँ पे, ये सुप्त, इसको प्रसुप्त या सुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। इसमें कभी भी विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन बैरन एक्टिव ज्वालामुखी, इसमें विस्फोट होता रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। चिल्का झील किस राज्य में है? तो चिल्का झील किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु? तो यह चिल्का झील कहाँ पे है? ओडिशा राज्य में है। ऑप्शन बी राइट आंसर। और यह कैसा है? एक चिल्का झील खारे पानी का झील है, पूछा गया है। चिल्का झील कैसा है? तो खारे पानी का झील है। और यह कैसा है? तटीय झील है, तटीय झील है, जो कि खारे पानी का है, ठीक है। यह प्रश्न पूछा गया, याद रखिएगा। 15वां प्रश्न है, भारत में पश्चिमी घाट को किस नाम से भी जाना जाता है? इनके पश्चिमी घाट को हम किस नाम से जानते हैं? हिमाद्री, सह्याद्री, नीलगिरी या अरावली? तो पश्चिमी घाट को ऑप्शन बी राइट आंसर है, सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है यह। 16वां, जो कि आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा, 16वां प्रश्न, कदमपराई पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट किस राज्य में है? यह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? तो किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। क्लास के साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।